1970 के दशक में यहीं से शुरुआत हो गई थी। यह युद्ध होना था 1970 में ही इसकी नींव रख दी गई, लेकिन ये जमीन के इतना नीचे है और पहाड़ों के इतना नीचे है कि इस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। अगर पाकिस्तान नहीं होता, इस सेंट्रल एशिया के गैस और तेल के सबसे बड़े हम क्या होते? एक्सपोर्टर होते। हमारे थ्रू हम सप्लाई चेन के सेंटर में होते। आइए हम समझते हैं कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट हमेशा से टारगेट पर क्यों रहा है, क्या उसके पीछे कारण है। तो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को थोड़ा सा समझते हैं। तो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट जो है 1970 के दशक में यहीं से शुरुआत हो गई थी। यह युद्ध होना था 1970 में ही इसकी नींव रख दी गई थी। 1970 में ईरान ने, तो मैंने आपको इससे पहले के एक मैप पे दिखाया था, ईरान चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियां 6000 से 7000 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उसने इन पहाड़ों के नीचे ही अपना बंकर बनाया। कल आपको एक 3D पिक्चर में दिखाया था कि कैसे वो बंकर कितनी गहराई में बने हुए हैं। तो इसने जो है 1970 में ईरान ने कहा कि हमें सिविलियन पावर चाहिए, सिविलियन पावर चाहिए, और इसके लिए इसने प्लांट बनाना शुरू किया इन पहाड़ों के बहुत नीचे कि हम बिजली बनाएंगे, हम एनर्जी बनाएंगे। लेकिन पश्चिमी देशों और खासतौर पर इजराइल को डर था कि अगर ईरान के पास ये बॉम्ब आया तो वो तो खुले तौर पर कहता है कि हम इजराइल को नेस्तनाबूद करके माने। तो यहां ईरान के एग्जिस्टेंस की बात आ गई कि हमारी एग्जिस्टेंस की बात है, राइट। जब ईरान इराक युद्ध हुआ था, 10 साल ये युद्ध चला था, तब भी इराक ने इस बुशहर प्लांट पर कई बम गिराए थे, लेकिन ये जमीन के इतना नीचे है और पहाड़ों के इतना नीचे है कि इस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। अमेरिका और इजराइल ने रात दिन कोशिश की है कि किसी भी हालत में इस प्लांट को नष्ट किया जाए, यूरेनियम को कैप्चर किया जाए। आज माना जा रहा है कि ईरान के पास 441 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम मौजूद है, और इस्लामिक कंट्री को जो भी न्यूक्लियर सप्लाई करा उसका एक ही सोर्स है और वो है पाकिस्तान, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आइए अगले चरण में समझते हैं। तो ये जो सारा गेम हो रहा है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 1990 में क्या होता है जहां पर ये पूरा गेम चेंज हो जाता है। 1970 से ईरान आगे बढ़ रहा है और 1990 आते आते पूरा गेम चेंज हो जाता है। 1990 एक साल होता है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में रशिया एंटर करता है। ये गेम बहुत गंदा जाने वाला है। अगर आपको लग रहा है जो भारत पैनिक हो रहा है ना, उसके पीछे की जो सूचनाएं हैं वो बहुत गहरी है। आज ये राज समझिएगा। 1990 में रशिया इसमें एंट्री करता है। 1991 उस समय यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर को रोकने के लिए, जो आपने देखा होगा कि जो अफगानिस्तान डूरंड लाइन खींची गई है, अफगानिस्तान पाकिस्तान जिस पे लड़ाई चल रही है, भारत को जो 2 टुकड़े किया गया था, उसके पीछे जानते हो सबसे बड़ा रीजन क्या था? सबसे बड़ा रीजन यह था कि उस समय यूएसएसआर को फैलने नहीं देना है। यूएसएसआर का मतलब हो गया जो समाजवादी ब्लॉक था, और ब्रिटेन और अमेरिका मतलब पूंजीवादी ब्लॉक। तो इसीलिए जियोपॉलिटिकल वो रोकने के लिए, कल मैंने आपको बताया था अगर पाकिस्तान नहीं होता तो आज हम हिंद महासागर में इस सेंट्रल एशिया के गैस और तेल के सबसे बड़े हम क्या होते? एक्सपोर्टर होते। हमारे थ्रू हम सप्लाई चेन के सेंटर में होते। आज जो इनसे मांगा जा रहा है वो हमसे मांगा जाता, और हम कोई पतली खाड़ी नहीं होते, हम निर्बाध रूप से जो व्यापार करते। उस एक गलती ने भारत को कितने साल पीछे ढकेल दिया इसका आपको अंदाजा नहीं। हमारे पॉलिसी मेकर, हमारे जो महापुरुष थे, वो ये समझ नहीं पाए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी। वो आदर्शों में कबूतर उड़ाते रह गए, वो आदर्शों की बातें करते रह गए। आज भी हम बातें कर रहे हैं, आज भी ये देश उसी जो है वो गंदगी मानसिकता के साथ ग्रसित है। धुरंधर मूवी आई है, मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन जितना मैंने रिव्यू लिया है, जितना मैंने समझा है, उसमें तो पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है ना, उसमें कहीं हिंदुस्तान के बारे में बात ही नहीं हो रही है। ना हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के बारे में बात हो रही है, किसी के बारे में बात हो रही है, सीधे पाकिस्तान। लेकिन उसका धर विरोध क्यों? पाकिस्तान में जाकर आप किसी को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, भारत का विरोधी भारत के अंदर बैठा, उसको अगर आप खत्म, किसी भी राष्ट्र का हक है, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? पाकिस्तान प्रेम आपका खत्म क्यों नहीं हो रहा, जबकि वो देश खुले तौर पर कहता है हम आपके विरोधी हैं? कितने साक्ष्य आपको चाहिए? कितने सैनिकों के सर आपको थाली में सजा के चाहिए? हमें समझ में नहीं आता है। तो भारत में जो फ्रंट है बेशर्मी की हद तक चला गया है, बेशर्मी की हद। एक लेवल पे तो शर्म आती कि राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर कुछ नहीं है। आज आप ईरान में देखिए, सबसे पहला जो अमेरिका इजराइल का हमला होता है बच्चियों के स्कूल पे होता है। अरे तुम्हारे पास जब राष्ट्रीय सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो तुम स्कूल कॉलेज का करोगे क्या? पहला बवाल कहां से शुरू होता है? बच्चियों के स्कूल पे हमला होता है ना, 160 से ज्यादा लाशें बिछा दी जाती हैं। तो आपको अभी भी नहीं समझ में आता है कि अगर आप वॉरफेयर में जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा? एक राष्ट्र जो आपसे दुश्मनी के आधार पर बना,
एक राष्ट्र जो ब्रिटिश और अमेरिका की कठपुतली बन चुका था। अमेरिका का पूरा गेम प्लान था भारत को विभाजित करने का। उसने ब्रिटेन से कहा तुम यहां से जा रहे हो, भारत का बाल्कनाइजेशन करके जाओ, क्योंकि उसको जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता था। हम लोग नहीं पढ़ते थे जियोपॉलिटिक्स के बारे में कि आने वाले समय में क्या होगा जब दुनिया में हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए हमारे गले में कैसे पड़ गया है। अब जरा इसको समझते जाइएगा। तो रशिया ने इसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। रूसी सरकारी एजेंसी है रोसाटम, तो रोसाटम ने इस प्लांट का संचालन करना शुरू किया। रशिया की कंपनी है बहुत बड़ी, और ये बेसिकली उसका बहुत बड़ा आर्म्स है, बहुत बड़ा हथियार है ये। उसने ईरान से कहा कि हम तुम्हें सारे वैज्ञानिक दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका इसको तबाह करने के लिए हर चीज कर चुके थे। रशिया ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा हर हालत में। इसने अपने 700 से 1000 सबसे सोफिस्टिकेटेड परमाणु वैज्ञानिक भेजे ईरान में कि जाओ और वहीं पर बेसमेंट में जाकर काम करो, बहुत गहरे में जाकर काम करो और ईरान को इनरिच करो। अपना स्टाफ तैनात कर दिया, अपनी इंटेलिजेंस तैनात कर दी। और अमेरिका मानता था कि ये रूस का सॉफ्ट स्पाई बेस है। यहां से रशिया पूरे माध्यम से, ईरान के माध्यम से पूरे मिडिल ईस्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि ईरान को छोड़कर बाकी सारे देश या तो जबरदस्ती और या तो जो है इवेंचुअली अमेरिका के साथ खड़े हो गए। सऊदी अरब जाकर खड़ा हो गया, यूएई खड़ा हो गया, कतर खड़ा हो गया। इराक नहीं खड़ा हुआ। सद्दाम हुसैन जब तक जिंदा था, अमेरिका का दुश्मन था, क्या किया इराक के साथ, हटा दिया ना उसे, मार दिया। अब ईरान जो है बिल्कुल तैयार नहीं था अमेरिका के बारे में जाने, क्या किया देखो देश का। तो यहां पर रशिया को अपना बेस बनाना था। अमेरिका कहता कि ये सीधे सीधे बेस है ये रशिया का, जिसके माध्यम से वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर। मिडिल ईस्ट मतलब ऊर्जा। इन सबको पता था आने वाली जो लड़ाइयां हैं वो ऊर्जा की लड़ाइयां हैं, ये बात याद रखिएगा। अब मेरा